गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिंदी शिक्षिका शिखा मिश्रा आप लोगों के समक्ष क्रिया लेकर के आई हूँ। बच्चों, हमारा प्रकरण आज का है क्रिया। देखिए, आप अपने घर में ही देखेंगे जो सभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कोई बैठे हैं वह भी एक क्रिया है, आप देखते हैं तो देखना भी एक क्रिया है, कोई दौड़ रहे हैं वो भी एक क्रिया है, खाना बनाना भी एक क्रिया है, अखबार पढ़ना भी एक क्रिया है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो दादाजी का अखबार पढ़ना क्या है बच्चों, एक क्रिया है। कोई बच्चा सो रहा है तो सोना भी क्या है, एक क्रिया है व्याकरण के हिसाब से। वैसे विज्ञान के हिसाब से तो जिस काम में बल लगाया जाता है उसे ही क्रिया माना जाता है, लेकिन व्याकरण में सोना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, महसूस करना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं हैं, है ना बच्चों। अब देखिए, जैसे बगीचे में फूल खिल रहे हैं तो फूल का खिलना एक क्रिया है। चिड़िया चहचहा रही हैं तो चिड़िया का चहचहाना एक क्रिया है। वह मुस्कुरा रहा है तो उसका मुस्कुराना एक क्रिया है ना बच्चों। अब देखिए, आसमान में सूरज चमक रहा है तो सूरज का चमकना उसका क्रिया है। बादल बरस रहे हैं तो बादल का बरसना क्रिया है। ठंड बढ़ रही है तो ठंड का बढ़ना क्रिया है ना बच्चों। तो इस तरह से अब हम लोग क्रिया की परिभाषा देखेंगे बच्चों। जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना जाना जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। अब उदाहरण के लिए कुछ यहाँ पर क्रियाएं दी गई है, जैसे सोना, उठना, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, खाना, पीना, देखना, पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, महसूस करना, है ना। ये सारी क्रियाएं हैं। क्रिया को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। बच्चों, कर्म के साथ जो क्रिया होती है ना, वे सकर्मक क्रिया, और कर्म के बिना क्रिया अकर्मक क्रिया। देखिए, जैसे मैं खाता हूँ, आप पढ़ते हैं, वह जाता है, वह कहाँ जाता है पता ही नहीं चल रहा है। आप पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं यह पता ही नहीं चल रहा है। मैं खाता हूँ, मैं खाता तो हूँ लेकिन क्या खाता हूँ यह पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जिस वाक्य में कर्म होता है, कर्म के साथ क्रिया होती है, वहाँ मन में कोई शंका नहीं रह जाती है, बातें स्पष्ट हो जाती है। देखिए, यहाँ पर जानते हैं हम लोग, उदाहरण दिया गया है, मैं आम खाता हूँ, यानी कि मैं क्या खाता हूँ यह पता चल रहा है। क्या खाता हूँ मैं, आम खाता हूँ। आम क्या है यहाँ, कर्म है बच्चों। इस वाक्य में आम कर्म है, क्रिया के साथ कर्म है, खाने के साथ यह आम कर्म लगा हुआ है, जिससे बातें स्पष्ट हो रही है। आप किताब पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं यह पता चल रहा है कि आप किताब पढ़ते हैं, यानी क्रिया के साथ किताब कर्म लगा हुआ है, जिससे हमारी बात स्पष्ट हो रही है। वह बाजार जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो यह जाना जो क्रिया है उसके साथ बाजार कर्म लगा हुआ है ना बच्चों, जिससे बातें स्पष्ट हो रही है कि वह जा कहाँ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना बच्चे, काम वाले जितने भी शब्द होते हैं वे सारी क्रियाएं। क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। कर्म के साथ जो क्रियाएं होंगी वो क्या, सकर्मक क्रिया, और कर्म के बिना जो क्रिया होंगे वो अकर्मक क्रिया, है ना बच्चों। क्रिया के बिना हमारी बातें, हमारा वाक्य अस्पष्ट रह जाता है, अधूरा रह जाता है ना बच्चों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।